और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। देवेंद्र फडणवीस पहुंचे अमित शाह के आवास। अमित शाह के साथ बैठक के लिए देवेंद्र फडणवीस पहुंच गए हैं। शिंदे भी थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद तेज है। दिल्ली में अमित शाह के घर पर अहम बैठक होने वाली है और सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। सरकार के स्वरूप पर भी चर्चा होगी, यानी कि पावर शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा। फडणवीस, शिंदे और अजित पवार मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर अब से कुछ ही वक्त में करीब 9 बजे वक्त तय किया गया है। बैठक ये शुरू हो जाएगी और एकनाथ शिंदे भी कुछ ही देर में दिल्ली पहुंच रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस पहुंच गए हैं। बीजेपी के कई नेता अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं। देवेंद्र फडणवीस अमित शाह के निवास पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही वक्त में एकनाथ शिंदे पहुंचेंगे। अजित पवार भी बैठक में शामिल होंगे और दरअसल पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा होगी। साथ ही मुख्यमंत्री कौन होगा, कितने विधायक पर मंत्री पद होगा, कितने विधायक पर राज्य मंत्री, कितने विधायक पर कैबिनेट, ये तय किया जाएगा। पोर्टफोलियोज को लेकर भी चर्चा होगी। लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन सबकी निगाहें देवेंद्र फडणवीस के पहुंचने के बाद एकनाथ शिंदे पर। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। अदिति, देवेंद्र फडणवीस पहुंच गए, एकनाथ शिंदे कब तक पहुंचेंगे, कब तक बैठक शुरू होगी? बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर अभी इंतज़ार हो रहा है। अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस जाहिर तौर पे और एकनाथ शिंदे का टाइम लैंड होने का 9 से 9:30 के बीच में बताया जा रहा है। 9 बजे लैंड करेंगे, 9:30 के आसपास यहाँ पर पहुँचेंगे। तो दरअसल अगर सही मायने में देखें तो बैठक 9:30 के बाद शुरू होगी। इंतज़ार किया जा रहा है। अच्छा, इसलिए खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद जो एक फेस टू फेस मुलाकात पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ जो होगी वो पहली बार होगी। और जाहिर तौर पे इस बीच में बहुत कुछ घटा है। इस बीच में जो एकनाथ शिंदे का जो कॉन्फिडेंस था वो अपने एपिटोम पर था। हमने तस्वीरें देखी कि जब वो चुनाव जीते और घर में क्या माहौल था, उसके बाद किस तरह की बयान आए, स्थितियां पैदा हुई और फिर दिल्ली से प्रधानमंत्री ने उनसे बात करी, अमित शाह ने उनसे बात करी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन एक फेस टू फेस मुलाकात आज होगी और उस मुलाकात में ये देखना होगा कि आज वो जो कहीं ना कहीं जो एक वो बात है, क्योंकि अभी भी एकनाथ, दरअसल देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम बॉम्बे की बात करें तो 16 बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं फरवरी में और फरवरी में 16 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हैं और इसके अलावा लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं। तो अगर हम कहें कि हमने चुनाव जीत लिया, गढ़ जीत लिया और मैन ऑफ द मैच हो गए, तो ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि अगर महाराष्ट्र के लिहाज से बीएमसी के चुनाव 16 जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव इंक्लूडिंग बीएमसी वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जो जिसे बोलते हैं कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती है बीएमसी, और जहां पर वर्चस्व अभी तक था उद्धव ठाकरे का, और उस वर्चस्व को खत्म करने के लिए शिंदे बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप समझिए कि जो आज बैठक होगी, हम ये बात कर रहे हैं कि मंत्रालयों पर होगी, प्रमुख मंत्रालयों पर होगी, हो सकती है, लेकिन एक बहुत रिस्पेक्टेबल एग्जिट जो होती है ना, कि रिस्पेक्टेबल तरीके से उनसे सीएम पद लेना, जिससे कि जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आहत ना महसूस करें। क्योंकि हम भले ही दिल्ली में बैठकर आज ये बात कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई में क्या चल रहा है? महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे घर घर जाकर ये बता रहे हैं कि जल्द ही एकनाथ शिंदे का जो संगठन है हमारे साथ आ जाएगा। वो ये बता रहे हैं कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, अब वो अलायंस से नाराज हैं, अब वो खत्म, टूट गए हैं।